ये निपाह वायरस क्या है? इसकी तुलना कोविड से क्यों की जा रही है? कितना खतरनाक है? इसके लक्षण क्या है? कैसे पता लगे कि निपाह हो गया? इससे बचाव कैसे किया जाए? ये वीडियो जो है ये आपको डराने के लिए नहीं है। ये वीडियो माहौल बनाकर आपसे लाइक, फॉलोवर या शेयर करवाने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको जानकारी देने के लिए। और वैसे भी सनसनी फैलाना बहुत लोगों का काम है, हम उस चीजों से आगे बढ़ चुके हैं। दरअसल आप निपाह वायरस को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो निकल कर आई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर से। और आईसीएमआर की तरफ से कहा गया कि निपाह वायरस जो है इससे डेथ परसेंटेज की जो मृत्यु दर है वो 40 से 70% है। फिर हमें याद आया कि कोविड में तो ये यार 2%, 5%, 7% से ऊपर नहीं जाते थे अलग अलग वेव में, और यहां पर 40 से 70% अगर आती है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और कोविड से बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें आपको इसके बारे में बात करना चाहिए। केरल में बहुत सारे मामले निकले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये मामले केरल में क्यों निकले हैं? इसकी वजह बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन केरल में बैक टू बैक मामले निकल रहे हैं और फिलहाल एक्टिव मरीज जो वहां पर हैं वो 6 हैं। कई और मरीज हैं 200-250 के आसपास जिन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। तो 200-250 मरीज वहां पर, 6 में पुष्टि जाना, ये अपने आप में खबर पर। निपाह वायरस वैसे तो केरल में आ रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार की तरफ से भी एक सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया और कहा गया है कि केरल में जहां जहां प्रभावित इलाके वहां बचने से थोड़ा बचा जाए। केरल में कई और जगह हैं जहां पर भी कहा गया है कि थोड़ा सा जांच पड़ताल तेज रखी जाए, जैसे मैसूर में कहा गया है, दक्षिण कन्नड़ में, कोडागू में, तमाम जगहों पर है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि भाई क्या क्या लक्षण इसके हो सकते हैं और कैसे कैसे उन्हें हम समझें, जाने। तो एक कॉमन लक्षण जो है वो कोविड वाला है कि बुखार इसमें आपको पकड़ता है। दूसरा कॉमन लक्षण जो है वो है सिरदर्द का, कि आपको बहुत ज्यादा सिरदर्द हो जाएगा अगर ये निपाह वायरस आपको अपनी चपेट में ले रहा है। तीसरा सिरदर्द ये है कि तीसरा मतलब वजह जो है वो ये है कि सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगेगी, थोड़ी सी उलझन होगी। खांसी और गला जो है वो आपका ज्यादा परेशान करने लगेगा। फिर आपको लूज मोशंस की भी दिक्कत हो सकती है, यानी दस्त की समस्या हो सकती है। उल्टी आपको कई बार आ सकती है। एक और समस्या तो है कि शरीर में मसल्स जो हैं वो आपकी बहुत दर्द होने लगेंगी और सडनली आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट इसमें हैं। लेकिन जिनमें सीरियस तौर पर ये होगा उसमें कंफ्यूजन वाली स्थिति कि आपको सरदर्द होगा, उलझन होने लगती होगी, बालों में परेशानी होगी, दौरे पड़ सकते हैं, आपको बेहोशी आने की स्थिति हो सकती है और रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम यानी सांस लेने संबंधी समस्याएं जो हैं इनमें बहुत ज्यादा होती हैं और ये इसके प्रमुख लक्षण हैं जो अब तक। निपाह के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसका कोई इलाज अब तक नहीं है, मतलब इसकी कोई अब तक दवा नहीं बनी, वैक्सीन नहीं बनी, उस पर काम करने की बात कही जा रही है। हालांकि निपाह और कोविड में जो मूल डिफरेंस है ये है कि कोविड बहुत तेज फैलता था, मतलब सट 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 एक व्यक्ति को हुआ तो सबको लपेटे में ले लिया। इसके साथ ये कहानी नहीं है, ये धीरे धीरे फैलता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि जिसको पकड़ लेता है उसके डेथ परसेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे हमने आपको शुरू में कहा कि 40 से 70% चांस है और ये बहुत ज्यादा होती है। तो कोई टीका नहीं है, 1-2 हफ्ते अगर लक्षण है तो फिर कहा था डॉक्टर के पास जाइए। पहली बार 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव है, वहां पर कहा गया कि निपाह का पता लगा और वहीं पर एक गांव है निपाह जिसके नाम पर इसका पड़ा। तब सुअर पालने वाले जो लोग थे वो संक्रमित हुए थे। इस बार शायद चमगादड़ से इंडिया में आने की बात कही गई है। मुख्यतः वहां पर ये रहा, फिर मलेशिया गया। मलेशिया में पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, वहां से इंजेक्शन निकल कर आए। सिंगापुर में वायरस पता लगा। 2001 में बांग्लादेश में इसके कई मरीज मिले थे और वहां से भी इसने काफी ज्यादा परेशान किया था। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई हमारे पास केवल 10 है। मतलब एंटीबॉडी जो लेबोरेटरी में बनाई जाती है, शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को जब लेबोरेटरी में बनाया जाता है तो उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं और कहा जा रहा है कि 10 केवल खुराक उनके पास है, 20 और मंगाई है। तो बहुत ज्यादा इलाज जो है वो फिलहाल डॉक्टर्स के पास नहीं है इस बीमारी को लेकर, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की बात कही जा रही है। आपके मन में सवाल होगा कि यार सब तो बता दिया, अब यही बता दिया कि बचें कैसे। तो बचने को लेकर अब तक जो स्पष्टीकरण डॉक्टर्स की तरफ से आया है, ये हमारा अपना नहीं है, ये डॉक्टर्स का वर्जन है। उसमें वही बुनियादी बातें कही गई हैं जिसमें कहा गया कि आप अपने हाथों को बार बार धो लीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। जानवरों को लेकर खासतौर पर उस इलाके में कहा जा रहा है अगर कोई व्यक्ति केरल से आ रहा है तो उससे थोड़ी दूरियां बनाइए। कहीं से आप इसको पाते हैं तो मतलब आपको वही बचना है कि उन जगहों से थोड़ा सा बचिए जो वहां ऐसे लोग जो हैं जो केरल से आ रहे हैं प्रभावित इलाकों से।
और उनसे थोड़ा फिजिकल कांटेक्ट कम करना है, खून शेयर नहीं करना है, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये की जा रही है। हालांकि आईसीएमआर कह रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, हम अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उसे हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी फिलहाल यही एकमात्र उपाय है, लेकिन इसकी डोजेस बहुत कम है, 15-20 मैक्सिमम 10 हैं और 10 मंगाई गई हैं, तो वो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चमगादड़ के नमूने लेकर जांच की जाएगी। अब चमगादड़ बहुत दुखी कर रखा है, कोविड में भी चमगादड़ जो हुआ था वो सारी चीजें हुई थी, लेकिन 2 लोगों की इसमें मौत भी हो गई और इसी वजह से स्कूल में भी कोझिकोड में शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनको ऑफ कर दिया गया है और ये कहा गया है कि भैया थोड़ा सा आप लोग रेस्ट ले लीजिए। फिलहाल नॉर्थ इंडिया में इतना खतरा नहीं है, आप जहां सुन रहे हैं जिस शहर में, वहां शायद इतना खतरा ना हो। केरल में थोड़ा खतरा ज्यादा है, लेकिन हमें लगा कि खबर आपको बता देते ताकि आप पैनिक ना करें, आसान शब्दों में समझ लें क्या है ये निपाह वायरस।